जब आप ये बर्फ़ी घर पे बनाएंगे तो बाज़ार की बर्फ़ी और मिठाई को कर देंगे बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम से बर्फ़ी। 1 कप बादाम लेंगे, तेज़ गर्म पानी में उसको भिगो देंगे। तकरीबन आधा घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। आधे घंटे बाद ये काफ़ी ठंडा भी हो जाएगा और बादाम के जो छिलके हैं वो हमने रिमूव करने हैं। ये बहुत ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। अभी यहाँ पर सारे बादाम के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब ले लेंगे ब्लेंडर जार, उसमें डाल देंगे बादाम और 1 कप दूध। अब इसको हमने ब्लेंड करना है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि देखिए काफ़ी थिक है। अब इसके अंदर 1 कप और दूध डाल देंगे। अब हमने इसको दोबारा से ब्लेंड करना है। मतलब 2 कप दूध है और 1 कप बादाम है। टोटल 2 कप दूध और 1 कप बादाम में हम ये बनाने जा रहे हैं। अभी एक पैन लेंगे, धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है। आप देखें कि इसमें उबाला आना शुरू हो गया, तो बस अब हमने इसको पकाते जाना है और बराबर चम्मच हिलाते जाना है। और अब यहाँ पर तकरीबन ये आधा पक चुका था, तो इसमें मैंने डाल दिया ½ टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची, सब्ज़ इलायची लेके उसको कूट लें और फिर इसमें डाल दें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अभी हमने इसको दरमियानी आंच पे बनाते जाना है और बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी। ये जैसे ही आपका चम्मच रुकेगा वैसे ये जलने लग जाएगा और ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कोई टाइम नहीं इसमें लगेगा। आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनती है। आप जब ये एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना तो बाज़ार की मिठाइयों को भूल जाएंगे। अभी हमने अमेज़े को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अभी ले लेंगे एक बर्तन जिसमें कि हमने इसको निकालना है। उसमें थोड़ा सी ऑयलिंग कर लें या घी है तो घी लगा लें और उसके अंदर ये डालें और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। अच्छे से दबा दबा के स्प्रेड करें ताकि इसकी जो अच्छी सी है ना शेप निकल के बाहर आएगी। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं इवन कर लूँगी ताकि जो बादाम है वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए। अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद मैं इसके पीस निकाल रही हूँ। आप देखें कि ये बहुत अच्छे से तैयार हुई है और इसके पीस भी मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से पीस निकल के बाहर आए और ये बहुत ही मज़ेदार और आसान और बहुत सस्ती सी ये मिठाई है। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पास ये रेसिपी कैसे बनी थी। वैसे ये बहुत ही मज़ेदार है। जब आप एक बार घर में बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।